जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर कुत्तों का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही अभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है, तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना कुछ है, तुच्छ है? तो दोस्तों, इतना गया गुजरा है, हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है दोस्तों, तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकाल कर इस कहानी को ध्यान से सुनिए दोस्तों। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव ला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। दोस्तों, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां पर उसने देखा दोस्तों कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, निसंकोच करो, सवाल जो भी है तुम्हारा खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान लें, तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं दोस्तों। जो इन फायदों को समझ लेता है, उससे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश्रम में पहुंचा आशा लेकर। उसने प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है, ना कमाने का कोई साधन, हमें कपड़े पढ़ने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से तड़पते हैं, करारते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सके थे कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूँ, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली, तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था दोस्तों। अगर वह खुद भूखी रहती तो वो दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हम पांचों का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी।
कभी मिल जाता, कभी नहीं। रात में वह जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गाँव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दूसरे गाँव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गाँव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते, तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी-कभी छीना झपटा करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे से पीट कर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह बेचारी चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वह खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई लोग ऐसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। दो हे मुनि, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का कोई शौक नहीं था। पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी होकर देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाते लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबरा कर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांग कर वहां से निकल गई। है मुनिमन, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। आप वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांग जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है। वह तो बस ऊपर से लांग कर गई है। शहरों में तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ बड़े घर के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, अब यह तो खाने लायक नहीं है। आ, आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में
कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी, तभी सभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। माँ की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, अब इसे मार कर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी, उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दयी हैं यह लोग। वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता रहता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उसने दाल चढ़ा दी। उसके बाद उसने आटा गूंदा कर रख दिया और कुएं में पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। इधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या पता था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी माँ पर टूट पड़ा। माँ ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा हुई घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। कुत्ते ना केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं दोस्तों, बल्कि वे हमारे जीवन में कोई कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने से के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिला के 8 ऐसे लाभ जिन्हें जानकर आप हैरान हो रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती है तो पुरानी परंपरा है दोस्तों के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जानी चाहिए। महात्मा का कहना था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के ग्रह दोष कम हो जाते हैं दोस्तों। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो सकता है और व्यक्ति की मुश्किलें आसान हो सकती है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तीसरा फायदा, यह एक ऐसा कदम है माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा दोस्तों, कुत्ते को रोटी देने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और यदि पहले से कर्ज में है
तो इससे छुटकारा पाने में मदद मिलती है। 5वां फायदा, जब आप कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो यह आपके व्यापार में प्रगति लाता है। 6वां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। 7वां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है दोस्तों, मानसिक स्थिति भी मजबूत रहती है और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। 8वां फायदा, भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है, इसीलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं दोस्तों और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे एक अपशगुन माना जाता है, यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसीलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।